बेटे जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है चैप्टर नंबर 9 और सब्जेक्ट है हमारे पास फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हमारे पास क्या है, इनकम्पैटिबिलिटीज। ठीक है बेटे, इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं ना अक्सर चीजें, ये चीज तो इनकम्पैटिबल है। ठीक है, या हम कहते हैं कि ये दो लोग हैं, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी, कंपैटिबल जब दो चीजों की या दो लोगों की कंपैटिबल होने की बात होती है ना, तो दैट मीन्स कि वो दोनों स्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। यानी कि स्टेबल होने का मतलब क्या होता है, कंपैटिबिलिटी होने का मतलब ये है कि बेटे वो एक दूसरे के साथ, यानी कि उनकी जो खसूसियात हैं या जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर तजाद नहीं है, वो मुतजाद नहीं है। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी हमेशा बेटे उस चीज को बोला जाता है जिसमें मुतजाद हो। ठीक है, यानी कि जिन दो चीजों में आपस में तजाद पाया जाता हो, बेटे वो तजाद मुख्तलिफ चीजों में हो सकता है। वो उसके एक्शन में हो सकता है, वो उसके साथ मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने में हो सकता है, वो उसकी स्टेबिलिटी में हो सकता है। तजाद किसी भी चीज में पाया जा सकता है, किसी भी प्रॉपर्टी में। तो जब आप कहते हैं कि कोई से भी, जब आप दो ऐसे सब्सटेंसेस या जब पर्सोनल्स की भी अगर आप बात करें, तो जब कोई से भी दो ऐसे सब्सटेंसेस को लिया जाता है जिनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, जिनकी प्रॉपर्टीज में ऑपोजिशन हो, ऑपोजिट एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हो, आप कह सकते हैं कि जो एंटागोनाइज हो, जो एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर में हो, उनको आप कहते हैं कि वो इनकम्पैटिबल है या अनस्टेबल है, या उनके दरमियान में स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो उनको आप कहते हैं कि वो आपकी इनकम्पैटिबिलिटीज हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो आपके पास इनकम्पैटिबिलिटीज डिफाइन की गई हैं बेटे, यहाँ पर आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये ड्रग के हवाले से आपने पढ़नी है। आप फार्मेसी टेक्नीशियंस का कोर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेटे जो यहाँ पर सारी बात होगी वो ड्रग ओरिएंटेड होगी। ठीक है, यानी कि ड्रग रिलेटेड ही सारी बात होगी कि ड्रग किस तरह बनता है। अगर इनकम्पैटिबिलिटी की भी बात हो रही है, दैट मीन्स कि आप ड्रग की बात कर रहे हो। बेटे जब भी ड्रग कोई बनाया जाता है ना, या जब भी कोई मेडिसिन या डोजेज फॉर्म बनाई जाती है, तो उसमें एक कंपाउंड नहीं होता, उसके अंदर मिक्सचर को लिया जाता है। यानी कि एक से ज्यादा कंपाउंड या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को लिया जाता है। फिर आप उन सब्सटेंसेस को आपस में लेके देखते हैं कि इन दोनों की नेचर डिफरेंट तो नहीं है, ये दोनों अगर मिलाए जाएं तो ये अनस्टेबल तो नहीं होंगे, या इन दोनों की नेचर ऑपोजिट तो नहीं है। तो बेटे उस चीज को आप बेसिकली कहते हैं कि वो इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है, अगर जैसे आपकी बुक पे या आपकी स्क्रीन पर भी आपके सामने शेयर हो रहा है, इनकम्पैटिबिलिटी बेटे लफ्जी मतलब अगर आप देखें तो आप कहते हैं मिसमैचिंग को कहते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली आप मिसमैचिंग को कहते हैं, या जो एक दो चीजें आपस में मुतजाद हो या उनमें तजाद पाया जाता हो, उनको आप कहते हैं कि वो इनकम्पैटिबल है। ठीक है, अब इनकम्पैटिबिलिटी इज डिफाइंड एज द चेंज विच अकर इन द क्वालिटी ऑफ द प्रिपरेशन। कि बेटे जब भी आप कोई भी प्रिपरेशन या जब भी आप कोई भी ड्रग या मेडिसिन तैयार करते हैं ना, तो जो उसके अंदर एक तब्दीली आती है, एक बदलाव आता है, वो बदलाव किसकी वजह से आता है, असल बात वो है। ठीक है, लेकिन जो एक रिजल्ट आता है ना कि चेंज आ जाता है, उस चेंज को आप कह देते हैं कि ये इनकम्पैटिबल थी, इस वजह से चेंज आया। अब बेटे वो इनकम्पैटिबल क्यों होती है, वो बात आगे उन्होंने बताया, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और मिक्सिंग द सब्सटेंसेस। कि बेटे कोई से ऐसे दो सब्सटेंस को इकट्ठा प्रिस्क्राइब, यानी कि आप कह दें कि आपका डॉक्टर ऐसे दो सब्सटेंसेस को इकट्ठा प्रेफर कर देता है या इकट्ठा एडवाइस कर देता है कि ये दोनों ड्रग्स आपने लेने हैं। लेकिन बेटे आप जब दोनों ड्रग वो आपस में लेते हैं, उन दोनों की मिसमैचिंग होती है, उन दोनों की नेचर डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनमें आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अनस्टेबल बनती है। तो बेटे उसको बेसिकली आप कहते हैं कि वो आपकी इनकम्पैटिबिलिटी है। तो एक पहली बात आ गई कि जब कोई सा ऐसा सब्सटेंस लिया जाएगा जो आपको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, उसकी यानी कि प्रिस्क्राइब जब होता है उसकी वजह से क्वालिटी चेंज आ सकता है। यहाँ बेटे आप कोई से दो सब्सटेंसेस को लेके आप उनको इकट्ठा ऐड कर देते हैं। अब जब वो ऐड होते हैं तो ऐड होने की वजह से क्वालिटी के अंदर चेंज आ सकता है। दो बात होगी, विच एंटागोनाइज ईच अदर। एंटागोनाइज होने का मतलब क्या है कि बेटे दोनों चीजें नेचर में डिफरेंट थी, यानी कि डॉक्टर ने कोई से दो ऐसे ड्रग्स दे दिए, वो नेचर में डिफरेंट थे, ऑपोजिट थे, या आपने कोई से दो ऐसे सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दिया जो नेचर में डिफरेंट थे। तो नेचर में डिफरेंट होने की वजह से जो आपकी प्रिपरेशन बन रही है, जो आपका फाइनल बन रहा है, सिरप बन रही है, मशीन जो भी आप बना रहे हैं, उसमें आप मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को ऐड कर रहे हैं, लेकिन उनकी नेचर डिफरेंट थी, नेचर ऑपोजिट थी। या आप कोई से दो ड्रग्स को ऐसे इकट्ठा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो नेचर डिफरेंट थी, तो बेटे उसके रिजल्टेंट जो आपके पास क्वालिटी चेंज आता है, उस क्वालिटी चेंज को आप कहते हैं बेसिकली कि वो आपके पास है इनकम्पैटिबिलिटी।
ठीक है। एंड अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म, बेटे उस इनकम्पैटिबिलिटी होने की वजह से क्या होता है कि क्वालिटी चेंज हो जाती है। जब क्वालिटी चेंज आती है तो बेटे जो प्रोडक्ट आप डिजायर कर रहे होते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड होता है, वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनता, बल्कि अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनता है, विच में इफेक्ट द सेफ्टी, पर्पज और अपीयरेंस ऑफ द प्रिपरेशन। जो बेटे क्या करेगा कि जब अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा, जाहिर सी बात है, जब आपने दो अपोजिट नेचर के सब्सटेंसेस ऐड किए, वो ऐड करने से क्या हुआ कि क्वालिटी चेंज होगी। क्वालिटी चेंज क्यों हुई? क्योंकि अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन गया था। अब बेटे जब अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनता है, उसके रिजल्टेंट क्या होता है कि आपके ड्रग की सेफ्टी इफेक्ट होती है, यानी कि आपका ड्रग सेफ नहीं रहता। आपका ड्रग आप कह सकते हैं कि प्रॉपरली उसकी जो आप कह सकते हैं कि एक जो रिस्क टू बेनिफिट रेशियो होती है ना, तो उसकी जो रिस्क रेशियो होती है वो इंक्रीज, रिस्क फैक्टर उसका बढ़ जाता है। पर्पस यानी कि बेटे आप जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेना चाह रहे हो तो वो पर्पस चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली उस पर्पस को जब वो फुलफिल, जब आप सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे वो रिएक्ट कर जाएंगे तो पर्पस तो फुलफिल ना हुआ। और अपीयरेंस ऑफ द प्रिपरेशन, या बेटे जो आपके पास आपके प्रिपरेशन है, हो सकता है जब आप उनको ऐड करें उनमें कोई कलर चेंज आ जाए या उनकी स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि वो अगर सॉलिड थे तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटे जब दो सब्सटेंसेस आप ऐसे लेते हैं जिनकी नेचर डिफरेंट होने की वजह से उनका आपस में रिएक्शन होता है और वहां पर एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन जाता है, तो बेटे वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट की वजह से क्या होता है कि आपके ड्रग की सेफ्टी भी जाती रहती है, उसका पर्पस जिस मकसद के लिए आपने लेना होता है वो भी फुलफिल नहीं होता, और लास्ट पे आपके जो ड्रग प्रिपरेशन की अपीयरेंस होती है वो भी जाती रहती है। ठीक है। और अल्टीमेटली आप क्या कह देते हैं कि आपके ड्रग की क्वालिटी में चेंज आ गया। ठीक है। तो आप उसको कह देते हैं कि वो आपके पास इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी के बाद बेटे हमारे पास बेसिक तीन टाइप, बेसिक जो फर्स्टली आप देखें तो बेसिक दो तरह की इनकम्पैटिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी और सेकंड नंबर पर बेटे हमारे पास थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी बेटे कौन सी होती है? जो आप कह सकते हैं कि जो आपके बेटे ड्रग के अंदर यानी कि फार्मास्यूटिकल लेवल के ऊपर, यानी कि थेरेप्यूटिक लेवल बेटे तब अचीव होता है जब आपका पेशेंट उसको इनटेक कर लेता है उसके बाद। लेकिन बेटे उससे जो एक पहले वाली स्टेज होती है, यानी कि जब आपका ड्रग बन रहा होता है और बनने के बाद जो एक उसका स्टोरेज पीरियड होता है, उसके दरमियान में अगर कोई ड्रग के अंदर अनस्टेबिलिटी आती है या उसके दरमियान में आपके ड्रग के अंदर कोई मिसमैचिंग होती है, या उसको फिर बेटे आप कहते हैं कि वो आपकी फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली क्या होगी? दो तरह की, एक फिजिकल है और एक केमिकल है। दूसरी बेटे हमारे पास मेन जो टाइप है वो है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। तो सबसे पहले जो पहली टाइप है हमारे पास फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, हम वो देखते हैं क्या होती है। इट इज अ टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी व्हिच रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग और प्रिपरेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। जैसे बेटे मैंने आपको बताया है कि जो एक बनने का अमल होता है ना, उसके दरमियान में जो मिसमैचिंग होती है या जो आपके ऑपोजिट नेचर के सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं, उसके रिजल्टेंट जो इनकम्पैटिबिलिटी आती है उसको आप फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। क्योंकि बेटे थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हमेशा तब बनती है जब आप उस ड्रग को इनटेक कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इनकम्पैटिबिलिटी होगी वो थेरेप्यूटिक, लेकिन उससे जो पहले वाली होगी जो एक कंपाउंडिंग प्रोसेस, कंपाउंडिंग क्या होती है बेटे? फॉर्मुलेशन को बनाने को कहते हैं। ठीक है। तो जब आप एक ड्रग को बना रहे होते हैं या बेटे आप अपनी डोजेज फॉर्म जब एक तैयार कर रहे होते हैं, तो उस डोजेज फॉर्म को तैयार करने के रिजल्टेंट जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक मिसमैचिंग क्रिएट होती है, उसको आप कहते हैं कि वो फार्मास्यूटिकल, यानी कि क्वालिटी चेंज प्रोड्यूस होता है, उसको आप कहते हैं कि वो आपके पास फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है। प्राइमरीली दे इफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि बेटे बेसिकली क्या किया जाता है कि आपके प्रोडक्ट के अपीयरेंस को चेंज कर देता है। उसके अलावा मतलब डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, यानी कि एक फिजिकल है और एक केमिकल है, यानी कि बेटे फिजिकली आपको चेंजेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। कि आपके ड्रग की अपीयरेंस चेंज हो जाती है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि वो फिजिकली आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आप वो देखते हुए भी डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि इसके अंदर ये चेंजेस हैं। ठीक है। ओकेजनली दे कैन लीड टू थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी इफ नॉट करेक्टेड। अगर बेटे इन दोनों कंपैटिबिलिटीज को, यानी कि फिजिकल को और केमिकल को ठीक नहीं किया जाता अर्ली स्टेजेस पे, यानी कि जैसे ही आपने दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया, आपको पता चल गया कि ये इनकम्पैटिबल है, जैसे मैंने दोनों को ऐड करता गया, कलर चेंज हो गया, या सॉलिड थे तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यानी कि आपको जाहिरी तौर पर नजर आनी शुरू हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी बेटे अगर आप उसको ठीक नहीं करते तो फिर फर्क कहाँ पर जाके पड़ेगा? जब आपका पेशेंट उसको इनटेक कर लेगा। जब बेटे उसको इनटेक करता है उसको आप कहते हैं थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो उन्होंने यही बात
बताई है कि अगर फिजिकल या केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को ठीक ना किया जाए तो वहां पर होती है हमारे पास थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स बेटे, ये दो तरह की है, आपको पता है, एक फिजिकल है और एक हमारे पास केमिकल है। ठीक है, अब बेटे फिजिकल में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि बेटे जो आपके कोई से भी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स जब आप आपस में ऐड करते हैं ना, तो उनकी बेटे फिजिकल इंटरेक्शंस होती हैं, यानी कि वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बेटे उस रिएक्ट करने के रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो आपका ड्रग होता है उसके अंदर फिजिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, उसकी क्वालिटी चेंज होती है लेकिन फिजिकली चेंज होती है, आपको जाहिरी तौर पर नजर आ रही होती है। तो बेटे उसको आप कहते हैं कि वो आपके पास फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है, इट इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिपरेशन। कि बेटे जब भी आप कोई प्रिपरेशन तैयार करते हैं उसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को जब इकट्ठा ऐड किया जाता है तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में जो एक फिजिकल चेंज प्रोड्यूस होता है उसको आप कहते हैं कि वो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। तो बेटे जो सबसे पहले हमारे पास टाइप है वो है इनसॉल्युबिलिटी। ठीक है, इनसॉल्युबिलिटी क्या होती है कि बेटे अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई भी सॉल्वेंट चूज करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर आप जब कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं ना तो सब्सटेंस उसके अंदर मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता। ठीक है, इनकम्प्लीट सोल्यूशन बनता है, यानी कि ट्रू सोल्यूशन। बेटे ट्रू सोल्यूशन क्या होता है कि जब आप कोई भी सब्सटेंस ऐड करें तो वो मुकम्मल तौर पर हल होकर एक क्लियर सोल्यूशन, यानी कि एक होमोजीनियस, एक यकसा सोल्यूशन बनता है, उसको आप कहते हैं कि वो ट्रू सोल्यूशन है। लेकिन जब फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की बात हो तो बेटे उसके अंदर हमेशा इनकम्प्लीट सोल्यूशन बनता है, यानी कि जब भी आप कोई दो से सब्सटेंसेस को आपस में ऐड करते हैं तो वो कभी भी ऐड होने के बाद एक होमोजीनियस, एक यकसा, एक इवन मिक्सचर नहीं देते, उसको आप कहते हैं कि वो आपके पास इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है, इनसॉल्युबिलिटी है वो बेसिकली। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड दे मे नॉट गिव अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। बेटे के एक यकसा तौर पर प्रोडक्ट नहीं मिलता हमें, एक इवन प्रोडक्ट नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बेटे वो दोनों जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ इनसॉल्युबल होते हैं, हल नहीं होते, इस वजह से। सेकंड नंबर पर आप देखें तो बेटे हमारे पास है इमिसिबिलिटी। बेटे क्या होती है कि जब दो चीजें आपस में हलशुदा थी, जब आप उसके अंदर कोई तीसरी चीज डालते हैं तो वो तीसरी चीज क्या करती है कि बेटे उसको साल्ट आउट करा देती है। साल्ट आउट कराने का मतलब क्या होता है कि वो बेटे क्लम्प्स बन के या क्रिस्टल्स बन के उसके अंदर से अगर कोई भी एक सोल्यूशन है उसके अंदर से आपका कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी कंपाउंड है वो सेपरेट हो जाता है। अपॉन एडिशन ऑफ अनदर सॉल्वेंट टेक प्लेस विद व्हिच लिक्विड इज इमिसिबल। यानी कि बेटे आप जैसे आपने कोई सी दो एक लिक्विड लिया, एक सब्सटेंस लिया, ऐड कर लिया, वो पहले सॉल्युबलाइज हो गए, लेकिन जब मैंने ऊपर से कोई नया सॉल्वेंट या कोई नया सब्सटेंस ऐड करूंगी तो बेटे वो जो अगले दो पहले हल हो चुके हुए थे वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में जो आपका बनता है सोल्यूशन उसको आप कहते हैं कि वो इमिसिबल सोल्यूशन है। जैसे एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ भी है ऑयल्स डिसॉल्व इन अल्कोहल के। बेटे अगर आप कोई भी अल्कोहल लें, जैसे एथेनॉल है, मेथनॉल है, आप अल्कोहल लेते हैं, उस अल्कोहल के अंदर आप ऑयल्स को ऐड कर देते हैं, बेटे वो ऑयल ऐड हो जाएगा और ऑयल उसके अंदर हल हो जाता है अल्कोहल के अंदर। अगर आप नॉर्मली देखें पानी के अंदर ऑयल कभी भी हल नहीं होता, लेकिन अल्कोहल के अंदर जैसे ही आप डालेंगे तो बेटे वो हल हो जाता है। लेकिन जब हल हो गया उसके बाद आप उसके अंदर ऊपर से पानी डालेंगे ना, वाटर ऐड करेंगे, तो बेटे वाटर ऐड करने की वजह से क्या होता है कि वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, वो इमिसिबल हो जाते हैं, वो सॉल्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि वहां पर सेपरेशन हो जाती है, जिसको आप कहते हैं वो आपकी इमिसिबिलिटी है। अगर आप नेक्स्ट देखें तो बेटे हमारे पास है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बेटे बोलते हैं, अगर लस्सी मतलब देखा जाए तो किसी चीज के जम जाने को। ठीक है, यानी कि जैसे जमना होता है, क्रिस्टल्स बनने होते हैं, उसको आप कहते हैं कि प्रेसिपिटेट्स बन गए। A substance is precipitated from its solution upon the addition of another solvent in which the substance is insoluble। कि बेटे जैसे ही आपका सोल्यूशन, आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन हमेशा बेटे तब बनता है जब सोल्यूट जो यानी कि जो आपने सब्सटेंस ऐड किया है वो आपके सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब आपने एक सब्सटेंस एक सॉल्वेंट के अंदर हल किया, लेकिन बेटे आप जैसे ही उसके ऊपर से दूसरा सॉल्वेंट डालते हैं ना तो वो दूसरे सॉल्वेंट के अंदर आपका वो सब्सटेंस हल पजीर नहीं होता। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने नमक लिया, ठीक है, और सॉल्ट लिया, वाटर लिया। अब वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने बेटे सॉल्ट को ऐड किया और उसको मिक्स करना शुरू किया। बेटे अब वाटर के अंदर सॉल्ट सॉल्युबल होता है, ठीक है, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन बेटे जैसे ही ऊपर से मैं कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड करूंगी जिसके अंदर सॉल्ट हल नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं ऊपर से ऑयल डाल देती हूँ, तो ऑयल के अंदर, या अगर मैं कह देती हूँ कि मैं अल्कोहल ऐड कर देती हूँ जिसके अंदर सॉल्ट मतलब सॉल्युबलाइज नहीं होता, तो क्या होगा
होगा कि वो पानी के अंदर जो पहले सॉल्ट हल हो चुका हुआ था ना, तो वो बेटे वो पानी के अंदर से भी क्रिस्टल्स बन के अलहदा हो जाएगा, यानी कि फुटकड़ियां सी बन के वो जम के अलहदा सा हो जाता है। उस रिएक्शन को आप कहते हैं कि वो प्रेसिपिटेशन है। तो बेटे जब भी आप ड्रग बना रहे होते हैं, कोई मेडिसिन तैयार कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ ऐड किए जाते हैं। तो आप पहले उनकी कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं कि अगर मैं ये दो सब्सटेंसेस आपस में ऐड करूंगी तो कोई यानी कि कोई मिसमैचिंग तो नहीं होगी, कोई नेचर ऑपोजिट तो नहीं होगी जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आ सकते हैं। तो पहले सारी चेकिंग की जाती है, उसके बाद आपका ड्रग फाइनली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट देखें तो बेटे वो होती है लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन बेटे क्या होती है कि जैसे सॉलिड्स हैं हमारे पास, सॉलिड्स क्या करते हैं कि वो आपका वाटर को एब्जॉर्ब करके या आपके वाटर को रिलीज करते हुए क्या करती है, यानी कि उनके अंदर जो नेचुरल वाटर कंटेंट होता है या जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। यानी कि बेटे आप कह सकते हैं कि वो हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि बेटे वो नमी को जज्ब कर लेते हैं। अगर आपने रखा हुआ है सब्सटेंस अपना, आप वो नमी को जज्ब कर लेता है। बेटे जज्ब करेगा, पहले वो था सॉलिड स्टेट में, जज्ब करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको आप कहते हैं कि वो लिक्विफेक्शन है। यानी कि वो अपनी लिक्विड स्टेट, अपनी जो फिजिकल स्टेट है उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, उसको आप कहते हैं कि वो लिक्विफेक्शन है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है जेलेटिनाइजेशन है। ठीक है, जेलेटिनाइजेशन में क्या है कि बेटे आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर एक जेल की तरह का मटेरियल बन जाता है, जेली लाइक मटेरियल बन जाता है, तो उसको आप कहते हैं कि वो जेलेटिनाइजेशन है। जैसे सोल्यूशन आपने बनाया, सोल्यूशन कब बनता है बेटे, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट हल हो जाते हैं। जब बेटे आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट हल लोगे, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई ऐसा दूसरा सब्सटेंस ऐड किया जाता है जो आपने ऐड तो करना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन बेटे जैसे ही वो ऐड होगा तो वो सोल्यूशन को जेली की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी है। तो बेटे वो भी आपकी एक फिजिकल स्टेट। आप देखिए ये सारे इफेक्ट्स आपको फिजिकली नजर आ रहे होते हैं। जब ये क्वालिटी के अंदर ये सारे चेंजेस आते हैं तो आपको जाहिरी तौर पर नजर आ जाते हैं कि ये क्रिस्टल बन गया है, ये चीज अलहदा हो गई है, ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, ये सॉलिड में थी तो अब लिक्विफाई हो गई है। तो ये सारे इफेक्ट्स आपको नजर आ जाते हैं फिजिकली। ठीक है, अब फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कॉजेज नॉन यूनिफॉर्म डोजेज अनप्लैटेबल मिक्सचर। ठीक है बेटे, जब भी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है ना, तो बेटे वहां पर होता है कोई ना कोई रिएक्शन, इंटरेक्शन होती है फिजिकली, जिसके रिजल्टेंट क्या होता है कि बेटे जो आपको वो रिएक्शन होने की वजह से ना वहां पर डोज वेरिएबिलिटी आ जाती है। यानी कि बेटे जो आपके ड्रग की डोज है, जाहिर सी बात है रिएक्शन होगा, रिएक्शन होकर वहां पर कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनता है। नया प्रोडक्ट बनने से अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जो ड्रग की है वो जो डोज होती है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। यानी कि आप बेटे कहते हैं कि वो यकसा नहीं रहती, वो इवन नहीं रहती। ठीक है, और अनपैलेटेबल मिक्सचर, यानी कि बेटे जो आपके मिक्सचर्स होते हैं खुशनुमा या प्लेजेंट टेस्ट के नहीं होते। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट देखें तो बेटे हमारे पास है करेक्शन। करेक्शन में बेटे अगर आप देखते हैं तो किस तरह इसको करेक्ट किया जा सकता है, यानी कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले कि बेटे चेंज द व्हीकल, यानी कि बेटे जो आपने सॉल्वेंट लिया था या जो आप ऊपर से सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं आप उसको चेंज कर लें। हो सकता है आप उसको चेंज करें तो कंपैटिबिलिटी फिजिकल चेंजेस ना प्रोड्यूस हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे बेटे मॉडिफाई द मिक्सिंग ऑर्डर, यानी कि जिस ऑर्डर से आप अपने सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, आप उसको बेहतर बना लें। यानी कि आप थोड़ा सा चेंज कर लें, जिसको बाद में ऐड कर रहे हैं उसको पहले ऐड कर लें, ताकि जो एक इनकम्पैटिबिलिटी, एक मिसमैचिंग क्रिएट हो रही है वो ना हो। थर्ड नंबर पे क्या आता है कि एडिशन ऑफ द सस्पेंडिंग एजेंट, एमल्सिफाइंग एजेंट एंड सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, कि बेटे आप उनके अंदर ये तीनों एजेंट्स डाल देते हैं। ये तीनों एजेंट्स क्या करते हैं कि एक तो आपके ड्रग को सॉल्युबलाइज रखेंगे, यानी कि उनको एक दूसरे के साथ हल करा देंगे, जिसकी वजह से जो आपका ड्रग होता है वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता, यानी कि वो अलहदा नहीं होगा। ठीक है, एड एड्सॉर्बेंट्स, बेटे एड्सॉर्बेंट्स आप ऐड कर देंगे। वो क्या करते हैं कि वो जो मॉइस्चर वगैरह या कोई ऐसा कंटेंट होता है वो खुद को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे बेटे सिलिका जेल इस्तेमाल की जाती है। सिलिका जेल का मकसद क्या होता है कि आपका वो मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन के अंदर नहीं जाने देती। तो आप इस तरह एब्जॉर्बेंट्स ऐड कर देते हैं। या लास्ट पे सेकंड लास्ट है रिमूव द ट्रबलसम इंग्रेडिएंट, या बेटे आप ऐसा इंग्रेडिएंट चेंज कर दें जिसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी आ रही है। ठीक है, यानी कि जिसकी वजह से मिसमैचिंग हो रही है, आप इंग्रेडिएंट चेंज कर दें। और लास्टली आपके पास चेंज द डोजेज फॉर्म, या बेटे जो आपके पास ड्रग की डोजेज फॉर्म है, यानी कि आप उसको लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं या आप उसको सॉलिड फॉर्म में बना रहे हैं, जिस भी फॉर्म में आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसकी फॉर्म को चेंज कर दें। यानी कि अगर आप सॉलिड बना रहे हैं तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड बना रहे हैं तो उसको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि आप अपने ड्रग की जो एक फिजिकल फॉर्म होती है उसको चेंज कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ड्रग बनता है वो स्टेबल बनेगा। ठीक है।